हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग डिफरेंशिएशन के लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं और पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं हेडिंग दे रहा हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस। तो पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वे पैरामेट्रिक फंक्शंस हैं क्या। इफ x is a function of t, y is also a function of t। अगर दो वेरिएबल की डिपेंडेंसी किसी कॉमन पैरामीटर पर हो, जैसे यहाँ पर t पर है, तो x और y को हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। Here x and y are said as पैरामेट्रिक फंक्शंस and t is said as a पैरामीटर, और t को कहा जाता है पैरामीटर। तो चलें, इसमें जो फॉर्मूला यूज़ किया जाना है dy/dx को फाइंड आउट करने के लिए, वो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया जाना है? फॉर्मूला टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt। आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके पैरामेट्रिक फंक्शंस का dy/dx फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि भाई फाइंड dy/dx इफ x इज इक्वल टू a होल इंटू थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a होल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि x की डिपेंडेंसी थीटा पर है, y की डिपेंडेंसी थीटा पर है। x और y थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए x और y पैरामेट्रिक फंक्शन हुआ और थीटा पैरामीटर हुआ। तो हियर x इक्वल्स टू a होल इंटू थीटा प्लस साइन थीटा। तो पहले इसे थीटा के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं dx/d थीटा डैट इज इक्वल टू a होल इंटू d/d थीटा ऑफ थीटा प्लस d/d थीटा ऑफ साइन ऑफ थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है a होल इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो dx/d थीटा निकाल लिए। y को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए यहाँ साइड में कर देते हैं। ऑल्सो y इक्वल्स टू a होल इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू थीटा। इसे लिख सकते हैं dy/d थीटा डैट इज इक्वल टू a होल इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ कॉस ऑफ d/d थीटा ऑफ d/d थीटा ऑफ कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का तो 0 ही होगा, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ से चलाया a इंटू साइन ऑफ थीटा। तो सबसे पहले जो भी फंक्शंस दिए गए होंगे वहाँ देखना होगा कि वह पैरामीटर कौन सा है, और उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट में दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तब आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। नाउ the value of dy/dx that is equal to dy/d theta upon dx/d theta। तो dy/d थीटा आपने फाइंड आउट किया हुआ है ही, that is a sin of theta। dx/d थीटा यहाँ फाइंड आउट किया हुआ था, that is a होल इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। a से a कैंसिल आउट हो गया।
साइन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल आउट होगा, एंड इट विल बी tan ऑफ थीटा बाई 2। देयरफॉर dy over dx इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा बाई 2 आंसर। तो इस तरीके से आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को अर्थात dy over dx को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस पार्ट को इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अभी मैं आपको सारे डिफरेंशिएशन के जितने भी फंक्शन से रिलेटेड जो dy over dx फाइंड आउट करना है उससे फैमिलियर करवा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, फाइंड dy over dx if x इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा होल इंटू साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा होल इंटू साइन थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि x की डिपेंडेंसी थीटा पर है, y की भी डिपेंडेंसी थीटा पर है। तो x और y पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और थीटा पैरामीटर हुआ। तो हियर x इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा होल इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो इसे हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to theta, it can be further written as dx by d theta that is equal to a into d by d theta of e raised to the power theta whole into sin of theta minus cos of theta। यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा a होल इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू d by d theta of sin of theta minus cos of theta plus sin of theta minus cos of theta into d by d theta of e raised to the power theta। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कॉस ऑफ थीटा होगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इंटू ई रेस टू द पावर थीटा। यहाँ ई रेस टू द पावर थीटा हम लोग कॉमन ले लेंगे तो अंदर में जो पार्ट बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आएगा ट्वाइस ए इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो हम लोगों ने डी एक्स बाई डी थीटा तो फाइंड आउट कर लिया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक उसी तरीके से हम लोग डी वाई बाई डी थीटा भी फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग इस पार्ट में डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो y इक्वल्स टू a इंटू ई रेस टू द पावर थीटा होल इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। इसे भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इट कैन बी फर्दर रिटन एज dy by d theta that is equal to a into d by d theta of e raised to the power theta whole into sin of theta plus cos of theta। यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे तो a होल इंटू ई रेस टू द पावर थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ ई रेस टू द पावर थीटा। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है ए होल इंटू ई रेस टू द पावर थीटा, साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा
प्लस कॉस ऑफ थीटा, और ई रेस टू द पावर थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ई रेस टू द पावर थीटा ही होगा। अब यहाँ से ई रेस टू द पावर थीटा हम लोग कॉमन ले रहे हैं, तो ए इंटू ई रेस टू द पावर थीटा होल इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। यहाँ से प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर चला आएगा ए इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से डी वाई ओवर डी थीटा भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज़ ट्वाइस ए इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब फाइनली हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करके देना है, तो इस पार्ट को रब करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स विल बी डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का रिजल्ट आपने निकाला हुआ है, डेट इज़ ट्वाइस ए इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा। डी एक्स बाई डी थीटा जो है ट्वाइस ए इंटू ई रेस टू द पावर थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। यहाँ 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, ई रेस टू द पावर थीटा से ई रेस टू द पावर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली कॉट थीटा रिजल्ट आएगा। देयरफॉर डी वाई ओवर डी एक्स डैट इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा आंसर। तो इस तरीके से आपने पैरामीट्रिक फंक्शंस को हैंडल करना है। चलिए और भी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो स्टेप्स होपफुली आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ एक्स इक्वल्स टू e raised to the power cos of 2t and y is equal to e raised to the power sin of 2t। यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई x की डिपेंडेंसी t पर है, y की भी डिपेंडेंसी t पर है, तो x और y पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और t यहाँ पैरामीटर हो गया। तो हेयर x इज इक्वल टू e रेस टू द पावर cos ऑफ 2t, तो इसे हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, इट मीन्स dx बाई डी टी दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ e रेस टू द पावर cos ऑफ 2t, और यहाँ चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन लगेगा। e रेस टू द पावर cos 2t का फंक्शन है, cos 2t 2t का फंक्शन है, और 2t t का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं e रेस टू द पावर cos 2t विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू cos ऑफ 2t, देन cos ऑफ 2t विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू 2t, देन 2t विल बी डिफ्रेंशिएटेड विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये तो e रेस टू द पावर cos 2t ही होगा। cos 2t को 2t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2t, और 2 बाहर चलाएगा और t का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 होगा, अर्थात यहाँ से dx बाई डी टी जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो होगा -2 साइन ऑफ 2t इंटू ई रेस टू द पावर cos ऑफ 2t। तो भाई dx बाई डी टी निकल चुका। ठीक उसी तरीके से हम लोग डी वाई बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। तो ऑल्सो y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर साइन ऑफ 2t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ यह स्टेप लिखेंगे डी वाई बाई डी टी डैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ई रेस टू द पावर साइन ऑफ 2t। अब इसे फर्दर यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं कि डी वाई ओवर डी टी डैट इज इक्वल टू, यहाँ भी चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे। तो ई रेस टू द पावर साइन 2t इज ए फंक्शन ऑफ साइन 2t, देन साइन 2t
is a function of 2t and then 2t is a function of t. चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दिया. Therefore the value of dy by dt that is equal to e raised to the power sin of 2t. साइन का कॉस होता है तो भाई कॉस ऑफ 2t. 2 बाहर चलाएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 होगा. तो यहाँ से dy बाई dt भी निकाल चुके. अब फाइनली हमें निकालना है dy ओवर dx. तो therefore dy ओवर dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. dy ओवर dt की वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हुए हैं. तो 2 इंटू कॉस ऑफ 2t इंटू ई रेस टू दी पावर साइन ऑफ 2t अ होल डिवाइडेड बाई, और dx बाई dt की वैल्यू यहाँ पर है तो -2 साइन ऑफ 2t इंटू ई रेस टू दी पावर कॉस ऑफ 2t. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ से हम लोग फाइनली अगर इसका रिज़ल्ट लिखना चाहते हैं तो माइनस कॉट ऑफ 2t इंटू ई रेस टू दी पावर साइन ऑफ 2t माइनस कॉस ऑफ 2t. आंसर. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को हैंडल करना है. तो चलिए हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं. कभी कभी इसी में और भी, एक तो हमने आंसर ये निकाला, और कभी कभी इसे प्रूव करने के लिए दिया जाता है इस तरीके से कि भाई प्रूव डैट dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू y इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x अपॉन x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y. तो अब उस फॉर्मेट में भी आप इसे चाहते हैं एक्सप्रेस करना तो एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो देखिए कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ. ये तो dy ओवर dx निकालना था तो मैंने इसको ब्रीफ में लिख दिया. तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और वो जो प्रूव करना है उस फॉर्मेट में इसे एक्सप्रेस करते हैं. तो यहाँ पर आपके पास dy ओवर dx जो आया था डैट इज़ कॉस ऑफ 2t अपॉन साइन ऑफ 2t इंटू ई रेस टू दी पावर साइन ऑफ 2t ई रेस टू दी पावर कॉस ऑफ 2t. देखिए x इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर कॉस 2t है तो ई रेस टू दी पावर कॉस 2t के जगह पर x लिख सकते हैं. तो यहाँ लिख दिया x इंटू साइन ऑफ 2t. ई रेस टू दी पावर साइन 2t के जगह पर y लिख सकते हैं तो ये लिखा जाएगा y इंटू कॉस ऑफ 2t. अब इस पार्ट को भी x और y के टर्म में एक्सप्रेस करना है. तो देखिए x बराबर ई रेस टू दी पावर कॉस ऑफ 2t गिवन है. दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू दी बेस ही. तो देखिए तो ln x इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t लिखेंगे. ठीक उसी तरीके से y इज इक्वल टू ई रेस टू दी पावर साइन 2t है. दोनों साइड हम लोग बेस ई पर लॉग ले लेते हैं तो लिखा जाएगा ln y इज इक्वल टू साइन ऑफ 2t. लिखा जाएगा माइनस मेरे से यहाँ रह गया था, माइनस एसोसिएट कर देते हैं. यहाँ भी माइनस रह गया था, माइनस एसोसिएट कर दे रहे हैं, माइनस एसोसिएट कर दे रहे हैं. अब इस cos 2t के जगह पर ln x लिख सकते हैं. तो देयरफॉर dy ओवर dx डैट इज इक्वल टू माइनस y नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाई x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ y. हैंस प्रूव्ड. तो जो गिवन पार्ट होगा उसी से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाना है उसमें आप ट्रांसफॉर्म करेंगे. बात समझ में आ रही है? तो चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं और एक अच्छे क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं. तो डिफरेंशिएशन में ऑपरेशन लेंदी हो सकता है. वैसे डिफरेंशिएशन पार्ट काफ़ी इजी पार्ट है. अब मैं अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ कि भाई एफ x इक्वल्स टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस ऑफ 2t एंड y इज इक्वल टू
cos cube t divided by a square root of cos of 2t. Find dy over dx. यहाँ एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, इसीलिए एक्स और वाई पैरामीट्रिक फंक्शन होगा और टी पैरामीटर होगा। तो पहले हम लोग डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। पहला लाइन तो यही लिखेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी। दोनों साइड हम लोग टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए इसे लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी डैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ साइन ऑफ क्यूब टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। यहाँ कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन आपने अप्लाई करना होगा। तो इसका स्क्वायर, तो ये आ गया कॉस ऑफ 2t, जिसका स्क्वायर किया है वो न्यूमरेटर पोर्शन में एज इट इज़ लिखेंगे, इनटू डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ अंडर रूट कॉस ऑफ 2t। कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ चेन रूल लगेगा, यहाँ भी चेन रूल लगेगा, तो वो अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t इंटू साइन क्यूब टी इज अ फंक्शन ऑफ साइन टी, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखेंगे तो 3 साइन स्क्वायर टी होगा। एंड साइन टी इज ए फंक्शन ऑफ टी, तो साइन टी का तो डेरिवेटिव कॉस होता ही है, तो कॉस टी लिखा जाएगा, माइनस साइन क्यूब टी कॉस ऑफ 2t रेस टू द पावर हाफ इज ए फंक्शन ऑफ कॉस ऑफ 2t, तो इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 2 इंटू अंडर रूट कॉस ऑफ 2t होगा, n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 अप्लाई किया। एंड कॉस 2t इज ए फंक्शन ऑफ 2t, तो कॉस का माइनस साइन होगा, तो माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा, तो साइन 2t लिखेंगे। एंड 2t इज ए फंक्शन ऑफ t, तो इंटू 2 लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2t। इस 2 से यह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, तो ये देखिए, तो ये लिखा जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी कॉस ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2t रेस टू द पावर 3/2। तो dx बाई डी टी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। जिस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट किया है, ठीक उसी तरीके से हम लोग डी वाई बाई डी टी भी फाइंड आउट करेंगे। तो y इज इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है कॉस क्यूब टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, दोनों साइड हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो देखिए ये लिखा जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ क्यूब टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। यहाँ कोसेंट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किया जाएगा, तो डेनोमिनेटर पोर्शन में तो कॉस 2t ही होगा। यहाँ अंडर रूट कॉस 2t डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ क्यूब टी माइनस cos of cube t and d by dt of under root cos of 2t। अब यहाँ चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे और डायरेक्टली इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिखने जा रहे हैं। तो अंडर रूट कॉस ऑफ 2t कॉस क्यूब t इज ए फंक्शन ऑफ कॉस t, तो ये लिखा जाएगा 3 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ t n इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला लगा। एंड कॉस t इज ए फंक्शन ऑफ टी, तो यह माइनस पीछे एसोसिएट कर देते हैं, कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन टी माइनस कॉस क्यूब टी डिवाइडेड बाई पावर हाफ है, तो ये लिखा जाएगा 2 अंडर रूट कॉस ऑफ 2t। इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है, इनटू वाला पोर्शन है, वो नीचे लिख रहे हैं। तो यह cos 2t का फंक्शन था, फिर cos 2t 2t का फंक्शन होगा,
तो माइनस साइन 2t हो जाएगा। तो यह माइनस प्लस कर देते हैं और इसका यह पोजीशन यहाँ लिख रहे हैं साइन 2t और इंटू 2 अ होल डिवाइडेड बाई, यहाँ इक्वल्स टू दे देते हैं कॉस ऑफ 2t। तो ये टू तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि भाई ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो ये 2 और ये 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास अल्टीमेटली कॉस 2t अगर एलसीएम लेते हैं तो रिज़ल्ट क्या आएगा, तो -3 कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कॉस 2t प्लस कॉस क्यूब टी इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2t रेज टू द पावर 3/2। तो dy बाई डी टी, सॉरी यहाँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू t, सॉरी है ना, यहाँ मॉडिफाई कर दिया है। तो यहाँ से हम लोगों ने dy बाई डी टी तो निकाल लिया, dx बाई डी टी यहाँ निकाला है। तो अब इस दोनों रिज़ल्ट को यूज करते हुए हम लोग dy ओवर dx फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए इस रिज़ल्ट को भी समराइज्ड फॉर्मेट में यहाँ पर लिख लेते हैं कि भाई dy ओवर dt दैट इज इक्वल टू -3 कॉस स्क्वायर ऑफ t इंटू साइन ऑफ t इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस कॉस क्यूब t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2t रेज टू द पावर 3/2। अब ऊपर वाले सारे पार्ट को हम लोग इरेज करते हैं और dy ओवर dx निकालते हैं यहाँ से। तो इसमें थोड़ा ऑपरेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो देखते हैं कि भाई किस तरीके से इसे सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस करेंगे। तो देखिए, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx विल बी गिवन बाई dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी आपको मालूम ही है, that is -3 cos square of t into sin t into cos of 2t plus cos cube t into sin 2t और divided by cos of 2t raised to the power 3/2 whole divided by dx by dt यहाँ प्रेजेंट था ही। तो 3 sin square t इंटू कॉस ऑफ टी इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन ऑफ 2t होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 2t रेज टू द पावर 3/2। यहाँ से cos 2t रेज टू द पावर 3/2 cos 2t रेज टू द पावर 3/2 कैंसिल आउट हो गया। अब चलिए रिमेनिंग पार्ट को हम लोग अरेंज करते हैं और इसे सिंप्लीफाइड मोड में एक्सप्रेस करते हैं। तो देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है, पहले जो कॉमन आएगा वो कॉमन लेंगे। तो यहाँ से देखिए ये लिख सकते हैं 3 cos स्क्वायर ऑफ टी इंटू साइन टी इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस साइन 2t को लिख सकते हैं 2 sin t इंटू कॉस टी, तो कॉस ऑफ टी रेज टू द पावर 4। ठीक उसी तरीके से डेनोमिनेटर पोजीशन में 3 sin स्क्वायर टी इंटू कॉस टी इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस इसे भी 2 sin t इंटू कॉस टी लिखने जा रहे हैं, तो इंटू कॉस ऑफ टी, साइन 2t का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ से जो कॉमन आया है कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से देखिए साइन टी कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया आपके पास साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, जो बचा वो लिखेंगे तो -3 कॉस ऑफ 2t लिखा जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो बचेगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर टी, सॉरी डेनोमिनेटर पोर्शन में अगर चलते हैं तो ये देखिए साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस ऑफ टी लिखा जाएगा।
तो यहाँ से आप लिखेंगे 3 इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर टी। यहाँ जो कैंसिल आउट होगा कैंसिल करेंगे हम लोग, साइन टी से एक साइन टी कैंसिल आउट हुआ तो इसे कैंसिल कर रहे हैं, तो साइन टी से साइन टी एक कैंसिल हो गया, कॉस टी से एक कॉस कैंसिल हो गया। तो अब आपके पास जो पार्ट बचा है वो आया है कॉस ऑफ टी इंटू, अब देखिए यहाँ से -3 कॉस 2t का फॉर्मूला कॉस टी के टर्म में यह होता है 2 कॉस स्क्वायर टी -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ टी, नीचे यह साइन टी है, यहाँ कॉस टी 2t को साइन स्क्वायर टी के फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। इसको फर्दर लिखा जा सकता है कॉस ऑफ टी होल इंटू -6 प्लस 2, तो -4 कॉस स्क्वायर टी होगा और +3 हो जाएगा, अ होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टी अ होल इंटू 3 -4 साइन स्क्वायर टी होगा साइन स्क्वायर टी। इसे फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और कॉस टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिखा जाएगा 4 कॉस क्यूब टी -3 कॉस टी, और डेनोमिनेटर पोर्शन या 3 साइन टी -4 साइन क्यूब टी, ये कॉस 3 थीटा का फॉर्मूले में चला जाता है, इसको लिखेंगे कॉस 3t और इस पार्ट को लिखेंगे साइन 3t, ये लिखा जाएगा माइनस कॉट 3t आंसर। तो इसमें ऑपरेशन को कंट्रोल करना है, तो होपफुली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने कैलकुलेशन करना है। चलिए इस पार्ट को इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अभी तो मैं आपको सारे फॉर्मेट से फैमिलियर करवा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन में डिफरेंट फंक्शंस के dy/dx को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पुटअप करने जा रहा हूँ। इफ़ x = साइन इनवर्स ऑफ 2t डिवाइडेड बाई 1 + t² एंड y = tan inverse of 2t upon 1 - t², find dy/dx। यहाँ देख रहे हैं कि x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, इसलिए x और y पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और t पैरामीटर हुआ। जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होते हैं तो वहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करने पर क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाते हैं, तो वहाँ से dy/dx निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर इस दोनों के लिए अगर हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन लेके चलते हैं कि पुट t = tan t, तो देखिए तो पुट t = tan थीटा, t तो है ही, पुट t = tan थीटा, तो यहाँ से देखिए x = साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। साथ ही साथ y जो लिखा जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। इसे हम लोग लिख सकते हैं x = साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, देयरफॉर x = 2 थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन x के बराबर होता है। वो फॉर्मूला यहाँ पर हम लोगों ने अप्लाई किया। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर y = tan इनवर्स ऑफ, या tan 2 थीटा लिखा जाएगा और tan इनवर्स ऑफ tan x के बराबर होता है
तो यहाँ y भी 2 थीटा के बराबर हुआ। चलिए ये दोनों जो फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो फार्मूला मैं साइड में लिख देता हूँ। साइन इन्वर्स ऑफ साइन एक्स दैट इज एक्स एंड tan इन्वर्स ऑफ tan एक्स दैट इज एक्स, ये फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया। अब देखिए x थीटा का फंक्शन हो गया, y थीटा का फंक्शन हो गया, तो x और y पैरामीट्रिक फंक्शन हो गया। अब थीटा न्यू पैरामीटर हो गया, तो इसे t के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आप यहीं से बना सकते हैं। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा निकाल दें, यहाँ से dy बाई डी थीटा निकाल दें, तो देयरफॉर dy ओवर dx दैट इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा लिखा जाएगा। dy बाई डी थीटा 2 है, dx बाई डी थीटा भी 2 है, एंड इट इज़ 1 आंसर। तो जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आता है तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करेगा कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूले का स्टॉक है या नहीं है। तो चलिए इस पार्ट को अरेंज करते हैं और कुछ और क्वेश्चंस पर वर्कआउट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन डिफरेंशिएट नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स। तो लेट u इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स एंड v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। पहले दोनों फंक्शन को, एक को u मान लिया, एक को v मान लिया। आपने निकालना क्या है, तो टू फाइंड du बाई dv यू हैव टू फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। आप यहाँ देख रहे हैं कि u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, तो u और v पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और x पैरामीटर हो गया यहाँ पर। तो नाउ u इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। इसे किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में, चूँकि u x का फंक्शन है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसे लिखा जा सकता है du बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स। यहाँ चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ साइन एक्स, तो यह होगा 1 बाई साइन एक्स, एंड साइन एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, अर्थात यह रिजल्ट जो होगा दैट इज कॉट एक्स। ऑल्सो v इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स, v भी x का फंक्शन है, तो इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये लिखा जाएगा dv बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स। यहाँ भी हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इज ए फंक्शन ऑफ कॉस एक्स एंड कॉस एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ से देखिए तो dv बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू, तो यह हो जाएगा 1 बाई 2 अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स, और कॉस एक्स को फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यह माइनस साइन एक्स होगा। तो यहाँ से आपके पास रिजल्ट आया माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट कॉस एक्स आया। अब आपने du बाई डी वी निकालना है। यहाँ देखिए तो भाई देयरफॉर du बाई डी वी विल बी रिटेन एज du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स। du बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू कॉट एक्स, और dv बाई डी एक्स आपने यहाँ फाइंड आउट किया हुआ है, तो माइनस साइन एक्स इंटू 2 इंटू अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स। इसे आप लिख सकते हैं -2, कॉस बाई साइन कीजिएगा तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। आंसर। और भी बहुत सा
फॉर्मेट हो सकता है जिसमें लिखा जा सकता है, लेकिन आप ये भी लिख दीजिएगा तो ये सही होगा। तो चलें हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। होपफुली मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं इससे आपको स्ट्रक्चर मालूम चल गया होगा कि भाई आपका ऑपरेशन का तरीका क्या होगा, किस तरीके से आपने ऑपरेट करना है पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन के dy/dx को कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, या किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करना है तो कैसे हम लोग निकालेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ √1 + x² -1 divided by x with respect to tan inverse of x is not equal to 0। मैंने ये बताया हुआ था कभी कि भाई इस तरीके का अगर फॉर्म है तो ये सब्स्टिट्यूशन आपने यूज़ करना है। डिफरेंशिएशन में ही बताया हुआ था कि आप इस तरीके का परफॉर्मा अगर कहीं पाते हैं a² - x² तो आप x = a sin थीटा और a cos थीटा दोनों में से कोई एक सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं। और है ये, ऐसा करते हैं और लिख देते हैं और a cos थीटा। अगर आप x² + a² का फॉर्मेट कहीं भी पाते हैं तो आप यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे x = a tan थीटा और a cot थीटा। आप अगर इस तरीके का परफॉर्मा पाते हैं तो x = a sec थीटा और a cosec थीटा दोनों में से कोई भी सब्स्टिट्यूशन आप यूज़ करने के लिए फ्री हैं। अगर आप इस तरीके का स्ट्रक्चर पाते हैं a - x / a + x √ और a + x / a - x तो आप यह सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। ये चार्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चार्ट है। तो देखिए यहाँ पर यह स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता हुआ है। तो पहले तो इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पुट u = tan इनवर्स ऑफ √1 + x² -1 upon x एंड v = tan इनवर्स ऑफ x। आप देख रहे हैं कि u x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, इसलिए u और v पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और x अभी पैरामीटर हुआ। यहाँ हम लोग सब्स्टिट्यूशन पुट करने जा रहे हैं x = tan थीटा। तो देखिए u क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 + tan² थीटा sec² थीटा, तो ये हो जाएगा sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा हो जाएगा। इसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसे फर्दर लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ 2 × sin² ऑफ θ/2 डिवाइडेड बाई 2 × sin ऑफ θ/2 × cos ऑफ θ/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, sin θ/2 से sin θ/2 कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ से चला आया ये tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ θ/2। और ये एक फार्मूला अभी जस्ट मैंने पीछे डील भी किया था कि tan इनवर्स ऑफ tan x जो होता है डेट इज़ x होता है। तो देखिए तो यह θ/2 के बराबर होगा। तो u को थीटा के फॉर्मेट में हमने एक्सप्रेस कर लिया। अब हम लोग v पर ऑपरेशन करेंगे तो v में भी वही सब्स्टिट्यूशन पुट होना है। तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा होगा, फिर यह फॉर्मूला लगेगा तो v जो है सो थीटा के बराबर हुआ। अब आप देख रहे हैं कि u भी थीटा का फंक्शन है, v भी थीटा का फंक्शन है, इसलिए u और v पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और थीटा न्यू पैरामीटर हो गया। तो आपने करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर
क्योंकि आपने डी यू बाई डी वी फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट ये किया जाना था कि भाई डी यू बाई डी वी है क्या। तो यहाँ से डी यू बाई डी थीटा निकाल देते हैं, तो डैट इज़ हाफ। यहाँ से डी वी बाई डी थीटा निकाल देते हैं, डैट इज़ 1। देयरफॉर डी यू बाई डी वी डैट इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा अपॉन डी वी बाई डी थीटा। तो डी यू बाई डी थीटा हाफ है और डी वी बाई डी थीटा तो 1 ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डैट इज़ हाफ। तो इस तरीके से आपने इन्वर्स फंक्शन से रिलेटेड डिफरेंशिएशन को हैंडल करना है। चलिए इस पार्ट को भी अरेंज करते हैं और भी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो डिफरेंशिएशन एक इजी सेगमेंट है। इसमें यह है कि भाई फार्मूला याद होना चाहिए और कुछ एप्लीकेशन का तरीका आपके पास आपको मालूम होना चाहिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, डिफरेंशिएट x रेज़ टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। तो यहाँ पुट करेंगे हम लोग, इस पार्ट को u कहेंगे, u इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर x एंड v इक्वल्स टू x इंटू ln x। तो u भी x का फंक्शन है, v भी x का फंक्शन है, इसलिए u और v पैरामीट्रिक फंक्शन हुआ और x पैरामीटर हुआ। तो आपने निकालना क्या है, आपने डी यू बाई डी वी निकाल के देना है। यहाँ u जो है सो x रेज़ टू दी पावर x। तो यहाँ तो सबसे पहले फंक्शन का पावर फंक्शन है, लॉग लेना पड़ेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू द बेस ई, विद रेस्पेक्ट टू द बेस ई, तो ये लिखा जाएगा ln u डैट इज इक्वल टू x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इसे हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये लिखा जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ u डैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। चेन रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किया, यहाँ प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई करेंगे, तो x इंटू 1 बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, x कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से डी यू बाई डी एक्स जो होगा डैट इज़ u होल इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। अब हम लोग यहाँ u की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू दी पावर x होल इंटू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो डी यू बाई डी एक्स तो फाइंड आउट कर लिया। अब आपने डी वी बाई डी एक्स भी फाइंड आउट करना होगा, तो v इज इक्वल टू एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसे भी दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसे देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इट कैन बी फर्दर रिटेन एज डी वी बाई डी एक्स डैट इज इक्वल टू, तो x इंटू 1 बाई एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंशिएशन अप्लाई किया और अल्टीमेटली आपके पास जो रिजल्ट आया 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। तो डी वी बाई डी एक्स भी निकल चुका। देयरफॉर डी यू बाई डी वी विल बी इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स। It will be x raised to the power x into 1 plus natural log of x divided by 1 plus natural log of x। ये कैंसिल आउट होगा and its answer will be x raised to the power x। तो होपफुली ये सारा ऑपरेशन अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे अरेंज करते हैं। तो डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में थोड़ा कंट्रोल चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है।
आप आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूलाज अच्छे ढंग से याद होने चाहिए और कुछ बेसिक रूल्स हैं उसको अप्लाई करना आना चाहिए। डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर with respect to cos inverse of x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो यहाँ इसे u और भी मानना ही होगा, तो इस पार्ट को u सपोज कर लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + x स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 - x स्क्वायर एंड v इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। आपने फाइंड आउट क्या करना है? तो आपने फाइंड आउट करना है du/dv। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेंगे, पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2 थीटा। ये 1 + cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा। मेरा प्राइम मोटो ये है कि भाई रूट को हटा लिया जाए। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 + cos ऑफ 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 - cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 + cos ऑफ 2 थीटा अब प्लस अंडर रूट 1 - cos ऑफ 2 थीटा। यहाँ से फर्दर अगर इसे लिखा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 + cos 2 थीटा डेट इज़ 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा √2, इससे भी आएगा √2, इससे भी आएगा। यहाँ आ जाएगा cos ऑफ थीटा, यहाँ चला आएगा माइनस साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर √2 होल इंटू कॉस ऑफ थीटा अब प्लस साइन ऑफ थीटा, जो कि 1 - साइन cos 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से लिखा जा सकता है u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं प्रत्येक टर्म को, तो ये लिखा जाएगा 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा। अब देखिए इसे फर्दर लिखा जा सकता है u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 को tan π/4 लिख दिया माइनस tan ऑफ थीटा और डिवाइडेड बाई 1 + tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ थीटा। तो ये कितने के बराबर हो गया? तो इसे लिख सकते हैं u इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा tan a माइनस tan b अपॉन 1 + tan a इंटू tan b, और यह इतने के बराबर होगा π/4 माइनस थीटा। तो du/d थीटा तो निकल चुका, सॉरी u तो थीटा के फॉर्मेट में निकाल चुके। अब du/d थीटा यहाँ निकालेंगे। तो यहाँ पर साइड में हम लोग इसका, चूँकि u थीटा का फंक्शन हो चुका है, ये भी थीटा के फॉर्मेट में एक्सप्रेस हो जाएगा। तो du/d थीटा जो होगा डेट इज़ -1। अब यहाँ से ऑल्सो v इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के लिए जो सब्स्टिट्यूशन था यहाँ यूज़ कर रहे हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 2 थीटा, तो v जो होगा वह 2 थीटा के बराबर होगा। तो u भी थीटा का फंक्शन था, v भी थीटा का फंक्शन था, इसलिए सब्स्टिट्यूशन ही रखा था। यहाँ से हम लोग dv/d थीटा निकाल लेंगे, चूँकि अब न्यू पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वर्क करेंगे। तो ये जो है सो 2 के बराबर होगा, चूँकि थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा। देयरफॉर du/dv विल बी du/d थीटा अपॉन dv/d थीटा। तो du/d थीटा -1 है, dv/d थीटा 2 है, तो du/dv की जो वैल्यू होगी दैट इज़ -12। तो मैं समझता हूँ कि जितनी डिफरेंट परफॉर्माज जो आपको मैंने करवाए हैं वो अच्छे ढंग से समझ में
आ गया होगा। तो चलें अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, वहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग देखेंगे और सेकेंड ऑर्डर का एक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी यूज़ किया जाना है, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस को वहाँ पर वर्कआउट करेंगे। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं।